लिखिए दोस्तों आपके सौर मंडल पूछे आपसे, सौर मंडल, सोलर सिस्टम पूछूं आपसे, लिखिएगा। इसमें दोस्तों आपके सन हो गया, सन हो गया, और इसमें 8 ग्रह, ठीक है। सन प्लस दोस्तों 8 ग्रह जो है वो इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सन प्लस 8 ग्रह जो है वो दोस्तों हमारा सोलर सिस्टम है, ये आपको छापना है, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे 8 दोस्तों ग्रह छाप रहे, 8 ग्रह पूछो आपसे कौन कौन से आपके सो, बुध हो गया आपके सो, बुध हो गया छापिए। 8 ग्रह कौन कौन से हो, बुध हो गया, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ना, ठीक है। बुध दोस्तों आपके डायग्राम बना लो ना, ऐसा करो डायग्राम बना लो ना, छोड़ो ना आपके। सन दोस्तों यहाँ सन हो गया, आप मेरे साथ में बनाओ डायग्राम, ठीक है। सन हो गया दोस्तों। इसके बाद हाँ पेज को दोस्तों, पेज को टेढ़ा कर लेना ना। अगर दोस्तों आपका पेज दोस्तों आप ऐसे लिखते हो तो उसको टेढ़ा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, बहुत सारी जानकारी इस पेज में आपके लिए आने वाली, ठीक है। सन हो गया। इसके बाद दोस्तों आपके बुध हो गया छापना, बुध दोस्तों, बुध हो गया, इसको मरकरी बोलते हैं, इसे तो इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं आपके। फिर दोस्तों आपके यहाँ से आपके शुक्र हो गया छापना, शुक्र हो गया आपके, इसको बोलते हैं वीनस, इसको वीनस बोलते हैं छापना, सो वीनस बोलते हैं इसको। फिर सो आपके पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया। फिर सो मंगल आपके, सो मंगल हो गया, मार्स हो गया छापना, मंगल, इसको मार्स कहते हैं, हम मार्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपके बृहस्पति हो गया आपके, तो बृहस्पति हो गया छापना, इसे बोलते हैं जुपिटर, क्या सर, इसे बोलते हैं जुपिटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ दोस्तों आपके, यहाँ दोस्तों आपके सैटर्न, शनि हो गया छापना, सो शनि हो गया, इसे बोलते हैं सैटर्न, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके यहाँ आपके हो गया आपके ये आपके छापना शनि हो गया आपके। फिर दोस्तों आपके फिर रसगुल्ला आपके सामने शनि हो गया, फिर आपके अरुण हो गया, फिर वरुण हो गया, ठीक है। तो शनि अरुण वरुण जो है ये 8 आपके ग्रह आपके सामने, अरुण दोस्तों और वरुण हो गया, ये 8 ग्रह मैंने आपको बना दिए, ठीक है। अरुण वरुण सो आपके, इसको बोलते हैं यूरेनस छाप, इसको बोलते हैं यूरेनस, इसको बोलते हैं नेपच्यून, ठीक है। इसे बोलते हैं यूरेनस, इसे बोलते हैं नेपच्यून, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे, रसगुल्ला पूछे आपसे, एक तो क्रम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्रम दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण आपके सामने, क्रम आपकी खोपड़ी में सेट कर लेना आपको, ये दोस्तों इसका क्रम हो गया, ठीक है। बुध शुक्र पूछो दोस्तों आपसे कि आपके सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम क्या है, वो क्रम दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है, बुध शुक्र अर्थ मंगल आपके बृहस्पति जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, ये क्रम आपको छापना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछे आपसे, ये दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके मंगल मार्स और जुपिटर पूछे आपसे, मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ दोस्तों बहुत सारे यहाँ दोस्तों बहुत सारे शुद्ध ग्रह हैं, जिनको दोस्तों आप इंग्लिश में बोलते हो एस्ट्रॉइड, ठीक है। इन्हें दोस्तों इंग्लिश में बोलते हो आप एस्ट्रॉइड, ठीक है। तो अगर दोस्तों पूछूं आपसे एस्ट्रॉइड पूछे आपसे, एस्ट्रॉइड पूछो आपसे, एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है वो दोस्तों कौन से 2 ग्रह के बीच में, आपके मार्स और जुपिटर के बीच में, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछे आपसे, देखो सवाल बन रहा है, पूछे आपसे कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, जिसको आप हिंदी में शुद्ध ग्रह बेल्ट बोलते हो, वो कौन से 2 ग्रह के बीच में, आपके मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल दोस्तों बृहस्पति के बीच में, ये भी आपको छापना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों ये बेल्ट दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके दोस्तों इधर दोस्तों वाले जो ग्रह आपके अंदर वाले, सूर्य के अंदर वाले जो ग्रह होंगे, इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह। ये सारे एग्जाम में खूब पूछते हो, इनको दोस्तों बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं, चारों को छापना, इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह, इन्हें दोस्तों बोलते हैं आंतरिक ग्रह, ये भी आपको छापना है। मतलब दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके सरफेस है, यहाँ दोस्तों सरफेस दोस्तों यहाँ पर है, आपके सतह दोस्तों यहाँ पर है, इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं आपके पार्थिव दोस्तों, इसे बोलते हैं तो पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो इसको दोस्तों आपके आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इसी को दोस्तों आपके पार्थिव दोस्तों ग्रह बोलते हैं, ये भी आपको छापना है। इनको दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों पूछूं आपसे, आंतरिक दोस्तों आपके आंतरिक हो गया इनर प्लेनेट। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बना लेना आराम से, इसमें बहुत सारी जानकारी आएगी, पहले मैं लिख दूं एक बार, फिर आप बनाए, ठीक है। इनर प्लेनेट हो गया आपके, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके टेरिस्ट्रियल, इसे तो बोलते हैं आपके टेरिस्ट्रियल, आपकी तरह टेरिस्ट्रियल आपके टेरिस्ट्रियल छापना, टेरिस्ट्रियल आपके प्लेनेट हो गया। इनर और टेरिस्ट्रियल पूछे आपसे, 4 प्लेनेट है ना, कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यहाँ सरफेस होगी
दोस्तों आपके हार्ड्स हो, चट्टान से सरफेस होगी, यहाँ से आपकी चट्टाने होने वाली, चट्टान से आपके होंगी पृथ्वी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मंगल दोस्तों आपके यहाँ सरफेस दोस्तों है, हार्ड सरफेस यहाँ, चट्टान दोस्तों रॉक्स यहाँ पर है आपके, इसलिए दोस्तों इसको बोलते हैं पार्थिव ग्रह। ये दोस्तों अंदर की साइड है इसलिए इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। दोनों का मतलब मैंने बता दिया क्यों इसको ये बोलते हैं, अंदर की साइड तो इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनर प्लेनेट, ठीक है। तो आपके यहाँ सरफेस रॉक्स हैं आपके, इसलिए इसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल आपके आपके प्लेनेट बोलते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो ये आपके आंतरिक, ये दोस्तों पूछे आपसे, ये दोस्तों आपके बाह्य ग्रह, ठीक है। ये दोस्तों आपके बाह्य ग्रह, पहले मैं लिख दूं फिर आप बनाना सुनो। ये दोस्तों आपके बाह्य दोस्तों एक्सटर्नल प्लेनेट हैं, ये भी आपको छापना, ठीक है। ये दोस्तों एक्सटर्नल है, यहाँ दोस्तों कोई सरफेस रॉक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ दोस्तों सरफेस रॉक नहीं है, यहाँ दोस्तों या तो आइस है दोस्तों या आपके गैस है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आइस है या फिर गैस है, ये दो चीजें यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे रसगुल्ला, तो पूछे दोस्तों आपसे, ये दोस्तों आपके बृहस्पति और जो आपके सैटर्न, बृहस्पति और शनि पूछूं आपसे, इन्हें दोस्तों बोलते हैं गैस जाइंट, इन्हें बोलते हैं गैस जाइंट, ये भी आपको छापना है। मतलब दोस्तों ये दोस्तों बड़े बड़े दोस्तों गैस जो हैं उसके गुब्बारों की तरह, ठीक है। गैस के जो गुब्बारे हैं ये कौन आपके, बृहस्पति और सैटर्न आपके, जुपिटर और सैटर्न छापना आपके, इसे बोलते हैं गैस जाइंट्स हो। ये सब गैस के गुब्बारे हैं बड़े बड़े, ठीक है। यहाँ दोस्तों आइस है इसलिए इसको बोलते हैं आइस जाइंट, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइस जाइंट, ये भी आपको छापना है। जाइंट्स बड़े बड़े गुब्बारे, बड़ी बड़ी आपकी बॉडी है आपके, तो ये गैस जाइंट है, ये आइस जाइंट है। एग्जाम में इस डायग्राम से आपको सवाल पूछेगा, आपने आज से पहले क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, पर एग्जाम में यहाँ से सवाल खूब पूछता है कि भाई साहब कि गैस जाइंट कौन से हैं, आइस जाइंट कौन से हैं, आपके बाह्य ग्रह कौन से हैं, आपके आंतरिक ग्रह कौन से हैं, पार्थिव ग्रह कौन से हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ मिलती है, इनका क्रम क्या है, ये सारे सवाल आपसे खूब पूछता है। एक बार आप इसको बना लीजिए, फिर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे ना। बनाइए, ये मैंने ठीक किया क्या बताऊं मुझे, ये जो मैंने बनाया है ये ठीक किया बनाकर मैंने, वरना ये तो बना हुआ तो पहले ही पड़ा हुआ है। ये दोस्तों यहाँ बना हुआ पड़ा, देखिए यहाँ बना हुआ पड़ा है आपके सामने, यहाँ बना हुआ था, फिर भी मुझे लगा कि ये वाला आप बनाओगे नहीं, इसलिए मैंने ये वाला बना दिया। ये दिल भेजो मुझे अगर आपको लगता है मैंने ठीक किया बना करके, दिल भेज दो मुझे अगर आपको लगता है कि मैंने बनाकर ठीक किया ये वाला। इससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। इसको लिखाऊंगा नहीं है ना, ये बना दिया, इसको लिखाऊंगा नहीं है ना, जो बना दिया वो आपके सामने, ठीक है। मन लिखो, समझ में आ रहा है ना आपको कि मैंने कहां पर क्या बनाया है, सारी मैंने बिल्कुल आसानी से बनाई है, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लिखे हैं ना, यहाँ मैंने हिंदी भी लिखा है इंग्लिश भी लिखा है ना। कई लोग इसको इंग्लिश में जानते हैं, कई लोग जानते नहीं कि भाई बृहस्पति क्या होता है, जुपिटर जानते हैं, कई लोग देसी हमारी तरह हैं जो आपके मंगल जानते हैं, मंगल पांडे, तो वही मंगल पांडे है ना। बनाओ, आप क्या छोटे बच्चों की तरह, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब आपको वो होते हैं ना, मुझे हटा दो सामने से, इसको दिखाऊं ना यार। आप छोटे बच्चों की तरह हो जिनको बोलना पड़ता है ना लिखो, फिर तुम लिखते हो भाई साहब, उन्हें बोलना पड़ता है रुक जाओ, फिर तुम रुक जाते हो ना। ये लो, जिसके पास बुक है वो भी नोट्स बनाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी नोट्स बनाएगा। नोट्स तो बनाने, अगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर तो आपको बनाने हैं रसगुल्ला, है ना, पूछना नहीं है। अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ तो आपको बनाने हैं। अभी आप देखो, आपको वीडियो अगर आपको याद आ रहा हो तो देखना, वहां आपको खूब दिखाया था ना कि आइस जायंट है, ये आपके वो है ना, खूब दिखाया था ना। हाँ, जोवियन ग्रह भी इन्हीं को बोलते हैं ना। मुझे दिखाओ भाई एक बार, दिखा रहे हो मुझे? तो देखो ये एक बार आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, लिख लिया आपने, लिख लिया डोपालाल? तू मेरा, तू ही तू है, चल भैया सेल्फी ले ले रे, चलो भैया, राजू भैया चले आगे।
देखो आगे बढ़ते हैं ना। ये आपके सामने मैंने एक मोटा सा आपके मोटा माटी चित्र मैंने आपके सामने बना दिया। ये दोस्तों आपके सामने जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए दोस्तों, आगे बढ़ जाऊं भाई। बना लिया आपने, इसके बारे में लिख लिया। अब लिखिए सन। सबसे पहले आप लिखिए सन के बारे में ना, लिखिए सन। लगाइए हेडिंग सन। पूछूं आपसे, सन दोस्तों स्टार है, तारा है। आपने अभी तक मुझसे नहीं पूछा पर स्टार जो है वो क्या, किसे स्टार बोलते हैं? जिसके पास दोस्तों अपना प्रकाश होता है, जिसके पास दोस्तों अपना प्रकाश होता है ना, जिसके पास अपना प्रकाश और लाइट उसके पास में होती है, सो जिसके पास दोस्तों अपनी एनर्जी होती है, उसे बोलते हैं आपके सन। सन दोस्तों स्टार है, पृथ्वी हमारा प्लेनेट है। हमारे पास खुद का दोस्तों कोई आपके सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। हमारा जो फाइनल सोर्स ऑफ लाइट वो सन है, इसलिए सन स्टार है। स्टार मतलब आपके जिसके पास खुद के पास कोई लाइट होती है उसे बोलते हैं स्टार। ये छोटी छोटी बातें नोट कर लो, कहीं पता लगे आपसे किसी ने बच्चे ने पूछा कि बताओ चाचा जी सन स्टार कैसे है, अब तुम बोलो स्टार है। वो पूछे कैसे है, आप बोलो स्टार है। वो पूछे कैसे है, आप बोलो स्टार है। वो बोलेगा बेवकूफ है यार ये तुम, चाचा हमारा समझदार नहीं है, क्योंकि उसके पास में खुद के पास में लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है। हमारा अर्थ जो है उसके पास सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। हम जो है डिपेंड सन के ऊपर है, इसलिए हम जो है ग्रह हैं, ठीक है। हम प्लेनेट हैं, हम स्टार नहीं है, ठीक है। तो सन स्टार है। ये पहला क्वेश्चन तो हमारा क्लियर कर लीजिए आपके। इसके पास में सोर्स ऑफ लाइट जो है वो इसके पास में है, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, आप पूछोगे सर जो आपके सो इस तो आप पूछो सर जो इसमें ऊर्जा बनती है, सो जो ऊर्जा बनती है इसमें वो कौन सी जो रिएक्शन है उससे बन है। इसमें दोस्तों आपके नाभिकीय संलयन से, इसमें दोस्तों आपके नाभिकीय संलयन जो है इससे ऊर्जा बनती है, ये भी आपको छापना, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके नाभिकीय संलयन होता है, इससे एनर्जी बनती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। कहाँ दोस्तों, ये कहाँ दोस्तों होता छापना, ये दोस्तों कोर या फिर क्रोड दोस्तों इसके अंदर होता है। कोर्स क्रोड जो है इसके अंदर होता है, जो कि दोस्तों सूर्य का सबसे आंतरिक भाग, सूर्य का सबसे जो आंतरिक भाग है वहां दोस्तों आपके, वहां जो है आपके वहां दोस्तों आपके नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है आपके आंतरिक भाग के अंदर जो है, जिसको आप क्रोड बोलते हैं, इसको कोर बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। क्रोड या कोर एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे सन दोस्तों जो एनर्जी बनती है वो किससे, आपके नाभिकीय संलयन से बनती है। जो दोस्तों आपके सबसे दोस्तों जो आंतरिक पार्ट कोर या क्रोड होगा आपके, मान लो दोस्तों ये सन हो गया आपके, यहाँ दोस्तों कोर जो होता है आपके, यहाँ ये एनर्जी बनती है, ये भी आपको छापना, ठीक है। ये दोस्तों कोर है ना, ये दोस्तों कोर है जिसको आप क्रोड भी कहते हो ना, एक ही बात है, ठीक है। आप पूछोगे सर नाभिकीय संलयन जो होता है आपके, इसमें दोस्तों क्या से क्या बनता है, छापना। पूछो दोस्तों आपसे, इसमें दोस्तों हाइड्रोजन प्लस दोस्तों हाइड्रोजन छापना। हाइड्रोजन प्लस दोस्तों हाइड्रोजन आपके जुड़ते हैं दोस्तों आपके और हीलियम बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ते हैं आपके और सो हीलियम बनता है आपके, और दोस्तों एनर्जी रिलीज होती है। ये काम जो यहाँ पर होता है, इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। कभी दोस्तों पूछे आपसे कि यहाँ दोस्तों आपके क्या होता है, यहाँ दोस्तों हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ते हैं आपके, तो हीलियम बनता है और दोस्तों आपके एनर्जी बनती है। यही दोस्तों एनर्जी जो है वो हमारे पास में पहुंचती है, ये भी आपको छापना है। ये दोस्तों लगातार चलती रहती है, इसलिए दोस्तों आपके सन जो है वहां से आपके वहां ऊर्जा समाप्त नहीं होती है, उसका लगातार आपके प्रकाश देता रहता है। अगर दोस्तों सन के पास में ऊर्जा समाप्त हो गई भाई साहब, तो हमारा जो है वो राम नाम सत्य है भाई साहब, हमारा खत्म। पृथ्वी नहीं बचने वाली, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। हमारा सोर्स ऑफ लाइट सन होने वाला है। अगर सन है तो पृथ्वी है, अगर सन नहीं है तो पृथ्वी नहीं है आपके। ये दोस्तों रिएक्शन कौन सी आपके, वो नाभिकीय संलयन आपके, जिसमें आपके दो आपके अणु जुड़ते हैं, नया बनता है आपके। जुड़ने पूछो आपसे, जुड़ने वाली जो रिएक्शन होता है, जुड़ने वाली जो रिएक्शन आपके वो संलयन होती है ना, तो ये आप नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ते हैं आपके, हीलियम से बनता है आपके, एनर्जी रिलीज होती है, ये भी आपको छापना है। कभी दोस्तों आपसे पूछो, दोस्तों आपसे कभी आपसे पूछे कि तो सन दोस्तों वहां दोस्तों पूछा आपसे कौन से तत्व जो है वो अधिकांश पाया जाता है आपके, हाइड्रोजन नंबर 1 पर है। 71% जो है वो सन के ऊपर हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। कभी आपसे पूछे कि लिखना सो
दोस्तों यहाँ यहाँ हाइड्रोजन आपके 71% छापना, हाइड्रोजन आपके यहाँ मतलब सन, ठीक है, यहाँ मतलब सन है ना, सन चल रहा है ना, यहाँ हाइड्रोजन 71% और हीलियम छापना। सो और हीलियम जो है आपके, हीलियम से पूछूं आपसे, हाइड्रोजन 71% और दोस्तों हीलियम छापना आपके 26.5% जो है वो पाया जाता है। ये भी आपको क्रम छापना है ना, क्रम कभी पूछ ले आपसे कि पहला नंबर कौन है आपके, हाइड्रोजन है, कितना आपके 71% हाइड्रोजन, ठीक है। आप पूछोगे सर कि आपने कहा कि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है, मैंने बोला ना अभी कि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है, तो दोस्तों सन से आपकी जो लाइट आती है वो हमारे पास में कितने टाइम में पहुंचती है, उसकी स्पीड क्या है, तो ये दो बातें भी आपको नोट करनी है, ठीक है। देखिए आपके सन दोस्तों यहाँ से लाइट चलती है आपकी, और अर्थ जो है पृथ्वी दोस्तों यहाँ पर पहुंचती है। सवाल पूछता हूँ आपसे, इसका टाइम क्या दोस्तों और इसकी स्पीड क्या है, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसकी तो स्पीड छापना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दोस्तों, इसे बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कभी कभी दोस्तों वो आपसे थोड़ा घुमा देता है, कभी कभी दोस्तों ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता आपको, ये वाला मिलता है। आप सोचते हैं पढ़ा तो था पर गलत पढ़ा था, ये वाला आंसर होगा ना दोस्तों, दोनों एक ही बात है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दोस्तों, यहाँ आपके 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, दोनों एक ही बात है ना। कभी आपसे पूछे कि सन से जो आपके अर्थ दोस्तों, जो आपकी जो लाइट है आपके, उसकी जो स्पीड है वो कितने आपके, उसकी स्पीड ये होती है, आपको छापना। कहाँ दोस्तों, वैक्यूम में, कहाँ दोस्तों, निर्वात दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। तो निर्वात जो है उसके अंदर होती है वैक्यूम, सो जहां से कोई मीडियम ना हो ना, यहाँ आपके और मेरे बीच में आपके यहाँ एयर है ना, तो एयर है आपके, जहां से कोई भी मीडियम वैक्यूम हो जहां पर, वहां इतनी स्पीड होती है, ये आपकी स्पीड सामने, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई स्पीड दोस्तों आपके सामने कितना दोस्तों टाइम लगता है उसको सन से अर्थ आपके पहुंचने में, छापना 8 मिनट 16 सेकंड लगती है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकंड लगती है, ये भी आपको नोट करना है। कभी पूछ ले आपसे भाई साहब सन की स्पीड, सन से तो लाइट की स्पीड क्या है, वो मैंने लिख दिया आपके सामने। सेकंड दोस्तों उसको टाइम कितना लगता है आपके, इतना टाइम लगता है। दोनों क्वेश्चन भी आपको सन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सन की स्पीड, लाइट की स्पीड क्या है, और लाइट को अर्थ तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, दोनों सवाल आपके सामने, ठीक है। कभी आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए नोट कीजिए। आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे, लिखिए, अभी दोस्तों हाल ही में हमने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अभी दोस्तों हाल ही में हमने आदित्य L1 मिशन जो है वो लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछूं, आपसे एक सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि भाई कब लॉन्च किया आपके, सेकंड दोस्तों आपके किस दोस्तों आपके रॉकेट से हमने इसको लॉन्च किया है, किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। थर्ड दोस्तों कहां से इसको लॉन्च किया आपके, कहां से लॉन्च किया आपके। फोर्थ दोस्तों L1 दोस्तों पूछे आपसे, L1 दोस्तों क्या है आपके, और सो पूछो आपसे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके कब लॉन्च किया, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। मैंने आपको खूब पढ़ाया है, एक बार फिर भी नोट कर लीजिए। सन पढ़ रहे हैं तो आदित्य L1 पढ़ना बड़ा जरूरी है, ठीक है। कब लॉन्च किया, 2 तारीख को लॉन्च किया। पहला क्वेश्चन तो आप ये छापे, ठीक है, 2 तारीख को लॉन्च किया, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछो आपसे, रॉकेट दोस्तों पूछे आपसे, लिखना आपके PSLV-C आपके छापना 57 रॉकेट है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो PSLV-C 57 रॉकेट है, लॉन्च किया आपके कहाँ दोस्तों, आपके कहाँ से लॉन्च किया है, ये आपके श्रीहरिकोटा जो है छापना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ से लॉन्च किया है, सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके सामने। L1 दोस्तों आदित्य मतलब सन हो गया, आदित्य आपके सन का पर्यायवाची हो गया। L1 दोस्तों आपके L4 लंगराज पॉइंट था ना, सो L4 पूछे आपसे, L4 तो आपके L4 लंगराज दोस्तों बिंदु है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। मतलब दोस्तों यह दोस्तों वो पॉइंट है जहां पर अर्थ और सन दोस्तों इन दोनों की ग्रेविटी जो है वो बराबर हो जाएगी, ये वो पॉइंट होगा, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे लंगराज से छापना, यहाँ दोस्तों यह लिखना, यह दोस्तों यह वह बिंदु है, यह वह बिंदु है जहां, यह वह बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी का, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है,
गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगा, ये आपके वो है पॉइंट होने वाला है, ठीक है। मतलब दोस्तों आप दोस्तों बीच में खड़े हुए हो, आपको दोस्तों इधर से आपकी एक गर्लफ्रेंड खींच रही है, यहाँ दोस्तों इधर से आपकी एक गर्लफ्रेंड खींच रही है। अगर दोस्तों दोनों दोस्तों आपके समान फोर्स से खींच रही है तो आप हिलोगे नहीं, आप दोस्तों वैसे भी नहीं हिलने वाले हो, आप इतना खाते हो भाई साहब, आप हिलने वाले नहीं हो। फिर भी आप सोचिए इधर से कोई खींच रहा है, इधर से खींच रहा है आपके, अगर दोस्तों समान जो फोर्स से खींच रहा है तो मैं स्टेबल रहने वाला हूँ दोस्तों। मतलब दोस्तों L1 दोस्तों पॉइंट आपके स्थिर पॉइंट होगा, ये दोस्तों आपके दोस्तों ये दोस्तों स्थिर पॉइंट होने वाले हैं, ये भी आपको छापना है। ऐसे दोस्तों ऐसे रसगुल्ला 5 200 पॉइंट जो है सो 500 पॉइंट जो है आपके 500 पॉइंट जो है वो अर्थ और सन के बीच में, ठीक है। 5 पॉइंट जो है वो अर्थ और सन के बीच में आपके, इन्हें बोलते हैं L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है। तो हमने L1 पॉइंट पर भेजा है, स्टेबल दोस्तों पॉइंट है आपके यहाँ पर अर्थ और सन जो उसकी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है, उसको आपके खींचने वाला जो फोर्स है वो बराबर हो गया है, जिससे आपके ये पॉइंट स्टेबल रहने वाला है। और इसको लंगराज, इसका नाम सो खोजने वाला नाम खोजने वाले लंगराज भाई साहब थे, उनके नाम पर रखा गया है लंगराज पॉइंट। ऐसे 5 पॉइंट जो है अर्थ सन के बीच में है, L1 L2 L3 L4 L5, ये आपको छापना है। ये 5 पॉइंट जो है ये हम दोस्तों L1 पॉइंट पर जा रहे हैं। 125 दिन जो है 125 दिन लगने वाले हैं